गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो उस तरीके के एंटीबायोटिक होते हैं जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, जो कि एक्ट करते हैं वह सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है, जो बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस कर रही होती है उसको इनहिबिट करके, मतलब लाइक बाहरी दीवार को तोड़ के, ताकि उसके अंदर का उस तरीके से लाइक किल करती है बैक्टीरिया को। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती हैं, बेसिकली पेनिसिलिन के बारे में, और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम, उनकी मेडिसिनल केमिस्ट्री, उनके स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम, और उनका एक्शन और एडवर्स इफेक्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली काफी शॉर्ट और ब्रीफ में हम देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने एक्सप्लेन करा है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और उनसे किस किस तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, तो काफी शॉर्ट वीडियो है वो। इससे पहले आप वो भी देखें तो काफी हेल्प हो जाएगी। लाइक बेसिकली क्या है कि कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो हम वो देख के आइडेंटिफाई कर पाए कि लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से है, और उस बेस पे हम अपने ड्रग का स्पेक्ट्रम देख के कि लाइक ये ड्रग ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट कर रही है या ग्राम नेगेटिव पे एक्ट कर रही है, देख के हम एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उसमें दे पाए। तो इस तरीके के लाइक हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं बेसिकली, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो जब बीटा लैक्टम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बीटा लैक्टम बोलते किसे हैं। सो बीटा लैक्टम आप देखें तो इस तरीके, इस साइक्लिक रिंग को हम बोलते हैं लैक्टम रिंग। और क्योंकि ये अमाइड बीटा पोजीशन पे है नाइट्रोजन, तो इस वजह से इस रिंग को हम क्या बोलेंगे, बीटा। अब बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो सबसे पहली जो बीटा लैक्टम ड्रग्स हैं, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, वो थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन क्या है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी यूज्ड इन 1941 एंड इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। प्रेजेंट है। तो सबसे पहली जो पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हुई थी वो थी पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी में क्या थी, बेंजाइल साइड चेन, आर पे एक बेंजाइल ग्रुप लगा था। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कि पेनिसिलिन ड्रग्स काम किस तरीके से करते हैं। तो पेनिसिलिन की बात करें तो ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करती है सेल वॉल सिंथेसिस को बाय इनहिबिटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ डाइपेप्टाइडोग्लाइकन which provide strength and rigidity to the cell wall। बेसिकली जो डाइपेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं उनको इनहिबिट कर देती है ये। और ये वो इनहिबिट करती है, उनकी सेल वॉल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है बाय इनहिबिटिंग डी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। तो डी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, वो एक इस तरीके का एंजाइम होता है जो कि दो ग्लाइकन लेयर होती है उनको आपस में एडहेयर करने का काम करता है। इसी को हम बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी बोलते हैं। बेसिकली आप इस डायग्राम में देखें तो बीटा लैक्टम ड्रग कहाँ पे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि ये एक हमारे जो लाइक जो सेल वॉल की सिंथेसिस होती है उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में आपको देखेंगे तो ये म्यूरेमिक एसिड होता है, जो म्यूरोमाइल ग्रुप होता है वो उसमें एलानिन आके जुड़ता है, फिर वहां से एक फॉस्फोरस जुड़ेगा, हटेगा, मतलब यूडीपी से यूएमपी, एक मोनो फॉस्फोरस बाहर निकलेगा, और वो आके फिर ये सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन के में आके C55 लिपिड प्रोटीन से अटैच हो जाएगा। और फिर इसके साथ ही ग्लाइकन की जो लेयर रहेगी ग्लूकोसामीन, वो भी इसी तरह आके इसके साथ जुड़ेगा। तो बेसिकली एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड इस तरीके से जुड़ते हैं, इस तरीके से उनकी सेल वॉल हो जाती है और बाहर से एक एक्सेप्टर आके एक्ट करता है। और जिस वजह से बाद में, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स में आ जाते हैं ये, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग होती है इनकी, लाइक 3-4 पोजिशन पे
एक का 3 पोजीशन है, दूसरे का 4th पोजीशन है, तो आपस में ये चिपकते हैं, इस तरीके से बाइंडिंग होगी। तो वो बाइंडिंग को, इन बाइंडिंग में काम कौन करता है? वो करता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। आप इस डायग्राम में देखिए। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दोनों आसपास में है, बिल्कुल आजू बाजू। अब इसी तरह इसके ऊपर भी एक लेयर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये ग्राम पॉजिटिव में होती है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में तो काफी पतली सी होती है, सिंगल मोनोलेयर होती है। बट ये ग्राम पॉजिटिव में 40 से 50 लेयर होती हैं इसके पेप्टाइडोग्लाइकेंस की। तो इस तरीके से आप देखें तो मल्टीपल लेयर होती है, इनके बीच में ये अमाइनो एसिड की चेन्स लटक रही होती है। इन अमाइनो एसिड को बाइंड करना होता है, बाइंड। बाइंड किसका करता है? इसका फोर्थ दूसरे के थर्ड उससे बाइंड करता है। तो इस बाइंड करने में हेल्प कौन करता है? इसको बाइंड करवाने में हेल्प करता है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो हमारी बीटा लैक्टम ड्रग होती है, जो बीटा लैक्टम से जो पेनिसिलिन है, वो इस लास्ट स्टेप को इनिबिट कर देती है सेल वॉल। लाइक जो लास्ट में जो बाइंड हो रहे होते हैं, चिपक रहे होते हैं अमीनो एसिड्स, ताकि सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड हो, तो वो उसको इनिबिट करते हैं, जिससे सेल वॉल में रिजिडिटी नहीं होती और हमारी सेल किल हो जाती है, क्योंकि अंदर का साइटोप्लाज्म बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से काम करती है हमारी पेनिसिलिन। अब बात करते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन के बारे में, पेनिसिलिन जी के बारे में। तो इनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है? तो इनका एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एक नैरो स्पेक्ट्रम है, जो कि कहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे और फ्यू ग्राम नेगेटिव एनारोब्स पे एक्ट करता है। तो एक्टिव किस किस के अगेंस्ट है? तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, नेजरे गोnorrhea एंड मेनिंजाइटिस एंड मेजरली जितने भी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होते हैं उनके खिलाफ एक्टिव होता है। और ये एक्टिव किस किस के खिलाफ नहीं है, अगर इसकी बात करें, तो ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, रिकेट्सिया, चालमिडिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड वायरस, इनके खिलाफ ये एक्टिव नहीं रहते। ये एसिड लेबाइल होते हैं और एज गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कोई भी ड्रग अगर एसिड लेबाइल होती है, तो फिर दैट मीन्स वो गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय हो रही है, दैट मीन्स उसको ओरली नहीं दे सकते। अब इसके बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारने जा रहा है, उस घर को तोड़ रहा है, उसके सेल वॉल को इनहिबिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया तो ऐसा बैठेगा नहीं कि यार ठीक है आओ भैया मारो, हमको मारो। बट तो ये इसको इनहिबिट करने के लिए क्या करता है? बैक्टीरिया भी अपना सामान लगाता है, अपनी फील्डिंग वो भी जमाता है, अपने लोग वो भी लगाता है कि हाँ ठीक है चल भाई, तू इसको मार, तू इसको कर। तो उस तरीके से तो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं वो भी धीरे धीरे, अपने आप को बचाने बचाने की कोशिश में। तो उसने क्या करता है, बैक्टीरिया कुछ ऐसे चीजों को अपने अंदर, ऐसे एंजाइम्स को करता है, जो पेनिसिलिन्स होती हैं, जो जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, वो उस बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बीटा लैक्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीटा लैक्टामेजेस या फिर पेनिसिलिनेजेस एंजाइम, जो कि हमारा बैक्टीरिया डेवलप करता है, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देता है, बीटा लैक्टम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो रेजिस्टेंस क्या है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिनेजेस। और ये मेजरली कौन प्रोड्यूस करता है? जितने भी हमारे स्टेफिलोकोकस हो गए, गोनोकोकस हो गए, बेसिलस सबटिलिस हो गया, ई कोलाई, एच इन्फ्लुएंजा, और जितने भी बैक्टीरिया, अदर बैक्टीरिया हैं, ये सारे पेनिसिलिनेजेस को मेजरली प्रोड्यूस करते हैं। और एक तो ये हो गया, ठीक है यार, हम अपनी वो जमा के उसको रोक देते हैं उनको। दूसरा होता है यार ठीक है चलो धीरे धीरे करके सहलो, आदत पड़ जाती। तो कुछ बैक्टीरिया, उसका रेजिस्टेंस का कारण ये होता है कि वो टॉलरेंट हो जाते हैं, और वो अपने जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, उसके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस ऐसे कर लेते हैं कि हमारे बीटा लैक्टम्स पे, पेनिसिलिन जी उस पे काम नहीं करते। तो इन्हीं सब रेजिस्टेंस को देखते हुए कुछ उसकी प्रिपरेशन है पेनिसिलिन की। तो सबसे पहले सोडियम पेनिसिलिन जी, सेकेंड है प्रोकेन पेनिसिलिन। प्रोकेन पेनिसिलिन इस लाइक पेनिसिलिन जी के एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए उसमें डिजाइन की जाती है, क्योंकि उसमें प्रोकेन आ जाता है। और बेंजाथीन पेनिसिलिन,
ये हमारे बेंजाथीन पेनिसिलिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग पेनिसिलिन है, जो कि काम करती है 2 to 4 वीक्स में, और ये काफी स्लोली रिलीज होती है। अब बात करें अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की, तो सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है पेनिसिलिन जी का, वो है लोकल इरिटेसी एंड डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। मतलब जहां पे भी हम इंजेक्शन, क्योंकि ओरली देते नहीं तो इंजेक्टेबल की फॉर्म में देते ही हैं, और इंजेक्ट करने के बाद ये कहाँ पे क्या, जहां पे लगाते हैं वहां पे पेन और लाइक इस तरीके की चीजें हो जाती है, पेन, इचिंग, रैसेस। और सेकेंडली बात करें तो नोजिया ऑन ओरल इंजेक्शन, टॉक्सिसिटी इन ब्रेन manifested as mental confusion, muscular twitching, convulsions and coma। और क्योंकि प्रोकेन पेनिसिलिन अगर देते हैं तो प्रोकेन भी क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है, तो फिर प्रोकेन की वजह से क्या आता है, सीएनएस स्टिमुलेशन, हेलुसिनेशन एंड कन्वर्जन आते होते हैं। सेकंड जो एडवर्स इफेक्ट होती है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी सच एज यूरिटिकेरिया, एंजियोएडिमा, ब्रोंकोस्पास, एनाफाइलैक्सिस और सीरम सिकनेस। और सेरिक हेक्सिमर रिएक्शन, ये मेजरली सिफिलिस पेशेंट में होते हैं। सिफिलिस मतलब जो स्पाइरोशीट होते हैं फ्रॉम ट्रिपोमा पैलिडियम। तो अब क्योंकि पेनिसिलिन जी के खिलाफ इतने सारे रेजिस्टेंस हैं, तो कुछ ऐसी ड्रग बनाई गई कि जो इनसे बेहतर काम करे। तो उसमें उस कड़ी में अगली जो हमारी ड्रग होती है वो एसिड रेजिस्टेंट जो ड्रग्स होती हैं, जो पेनिसिलिन जी का अल्टरनेटिव, तो वो हो गया पेनिसिलिन बी। कुछ ऐसी ड्रग चाहिए जो पेनिसिलिनेज को रेजिस्ट करे, तो पेनिसिलिनेजेस को रेजिस्ट करने वाली ड्रग होगी मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, इसमें आगे अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। अमीनो पेनिसिलिन में आगे एम्पिसिलिन, बिकम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आगे कार्बेनिसिलिन और टिकासिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन में आगे पिपरासिलिन और मेजोलोसिलिन। तो बात करते हैं फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, जिनको हम पेनिसिलिन वी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, एसिड स्टेबल है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम आइडेंटिकल है पेनिसिलिन जी के, और प्लाज्मा टी हाफ इसकी 30 से 60 मिनट है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप आर पोजिशन पे ऐड हो जाता है। तो देखा जाए तो इस रिंग का नाम नॉमेनक्लेचर क्या होगा। इस रिंग में अगर देखें, नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, 6 और 7। 7 नंबर हमारी रिंग है। फोर्थ पोजिशन पे थाया ग्रुप है। 1 पोजिशन पे देखा जाए तो अब इस रिंग के अंदर 4 पे थाया है, उसके अलावा पूरी रिंग क्लोज है और कोई ग्रुप लगा नहीं हुआ रिंग के अंदर। तो ये रिंग कैसी है, बायसाइक्लो रिंग है। और बायसाइक्लो रिंग है, 1 पे नाइट्रोजन है, तो 1 4 पे थाया, 1 पे एजा। बायसाइक्लो रिंग है, बायसाइक्लो, इस साइड 1 2 3 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, तो 3.2 बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो 0। 7 नंबर है तो हेप्टेन, और 2 पोजिशन पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। तो ये इसका इस रिंग का नॉमेनक्लेचर हुआ। अब 6th पोजिशन पे देखा जाए तो 6th पोजिशन पे कौन सा रिंग प्रेजेंट है, ये वाला पूरा फंक्शनल ग्रुप 6th पोजिशन पे प्रेजेंट। इस पूरे के अगर नाम दिया दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं 2 फिनॉक्सी एसिटाइल अमाइनो ग्रुप। तो ये इस पे प्रेजेंट है। 3 पोजिशन पे डाइमिथाइल ग्रुप है, 3 3 डाइमिथाइल। और 7th पोजिशन पे एक ऑक्सो ग्रुप है। तो इस तरीके का इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। और इसके में जो ये एन एन बिस डिहाइड्रो एबिटाइल एथेनाइल डाइअमीन सॉल्ट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग एक्टिंग के लिए। क्लॉक्सासिलिन, तो क्लॉक्सासिलिन की बात करें तो इट हैज आइसोक्साइल साइड चेन विच इज हाईली पेनिसिलिनेज एंड एसिड रेजिस्टेंट। इसका टी हाफ इज अबाउट 1 hour। एलिमिनेशन अकर्स बाय किडनी, मेटाबोलाइज्ड इनटू 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव। हैलोजन सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज इट्स प्रोटीन बाइंडिंग। तो बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे अगर आप एक आपको क्लॉक्सासिलिन में एक क्लोरीन ग्रुप दिखेगा, एक फिनाइल ग्रुप दिखेगा, फिनाइल ग्रुप के ऊपर क्लोरीन ग्रुप है, और एक ये 5 मेंबर्ड आपको रिंग दिखेगी, ऑक्सीएजा रिंग।
तो इसका नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इतना का नॉमेनक्लेचर हमें पहले से पता है। फोर्थ थाया, वन एज अ बाइसाइक्लो कार्बोक्सिलेट रिंग। अब सिक्स पोजीशन पे देखें क्या जुड़ा हुआ है। तो सिक्स पोजीशन पे एक टू क्लोरोफिनाइल ग्रुप, वन, टू, थ्री, फोर, तो मतलब सेकंड पे क्लोरोफिनाइल ग्रुप है। तो अब पहले सिक्स पोजीशन पे नंबरिंग यहां से देखें अगर, नहीं, हाँ, तो एक टू क्लोरोफिनाइल ग्रुप है, एक फाइव पे मिथाइल ग्रुप है वो इस रिंग में, वन टू ऑक्साजोल रिंग ये रही, और फोर कार्बोनाइल। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो किस तरीके से होगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो बेसिकली फोर से क्योंकि हमारे इस ये वाली रिंग जुड़ी है तो लास्ट में हम वाई एल लगा दिया। वन टू ऑक्साजोल इस ये वाली रिंग है, इसके फाइव पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और इस रिंग के थर्ड पोजीशन पे टू क्लोरोफिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सिंपल सा ग्रुप है, और बेसिकली ये किससे अटैच है, ये है अटैच एक अमाइनो ग्रुप से, CONH2 ग्रुप से। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एम्पिसिलिन की। एम्पिसिलिन इट इज एक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन जी सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन बीटा लैक्टामेजेस प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स ऑफ मैनी ग्राम नेगेटिव बेसिलाई सच एज एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई, प्रोटियस, साल्मोनेला, शिगेला एंड एच पाइलोरी। शिगेला से डिसेंट्री होती है और एच पाइलोरी से पेप्टिक अल्सर। याद रखने वाली बात। मोर एक्टिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस, एंटेरोकोकस एंड लिस्टीरिया। इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, अल्फा अमाइनो ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड इट आल्सो हेल्प्स टू क्रॉस द सेल वॉल बैरियर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको बेसिकली इसका स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फिर सेम बात, इस पूरे रिंग का नॉमेनक्लेचर ये रहा सेम। सिक्स पोजीशन पे देखिए क्या अटैच है, तो टू अमाइनो टू फिनाइल एसिटाइल, ये एक फिनाइल एसिटाइल ग्रुप अटैच है इसमें, और अमाइनो ग्रुप, और बेसिकली थ्री थ्री डाइमिथाइल और सेवन ऑक्सो तो नहीं, एज इट इज, जो कि सब वो कॉमन स्ट्रक्चर। इसके यूजर्स की बात करें एम्पेसिलिन की, तो इसके यूजर्स हैं यूटीआई में। इसके बेसिकली अगर आप उसका एक्शन देखें जो तो जिस जिसके खिलाफ ये एक्टिव थी, इन सब के सारे उसके एक्शन हो गए। कहाँ पे, एक यूटीआई के खिलाफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में, गोनोरिया में, टाइफाइड में, डिसेंट्री में, कोलेस्टाइटिस से, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में एच पाइलोरी के अगेंस्ट, और एक्यूट नेकोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में भी इसका यूज है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो डायरिया फ्रीक्वेंट है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और इंटरेक्शन इसका हाइड्रोकोर्टिसोन इनएक्टिवेट कर देता है एम्पिसिलिन को। एमोक्सिसिलिन, तो इस एमोक्सिसिलिन का सेम एज एम्पिसिलिन है, सिर्फ इसका एक्सेप्शन कहाँ पे आता है, ओवरऑल सेम है बट इसका ओरल एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, और ये गिवन इट इज गिवन थ्री टाइम्स अ डे, और डायरिया के चांसेस जो उसका एडवर्स इफेक्ट है वो काफी लो होते हैं, और बट इट इज लेस एक्टिव अगेंस्ट शिगेला एंड एच इन्फ्लुएंजा, एंड इट इज मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रिलेटिवली पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो सेम, ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है, इसका इसका पूरा ये रहा, टी थ्री डाइमिथाइल सेवन ऑक्सो पूरा नोमेनक्लेचर। इसमें सिक्स पोजीशन पे देखें तो टू अमाइनो और फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। आप अब यहां से क्योंकि नोमेनक्लेचर यहां से कर रहे हैं, वन, टू, थ्री, फोर, तो फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो फोर्थ हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप, और क्योंकि ये टू पे अटैच है वन सेकेंड कार्बन पे, तो पहले तो अमाइनो हो गया टू अमाइनो, और टू पे ही फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट। टू पे अमाइनो ग्रुप है, और फोर पे टू से ही हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट। नेक्स्ट है कार्बेनिसिलिन। तो कार्बेनिसिलिन एक्टिव अगेंस्ट Pseudomonas aeruginosa, it is an indole positive protease and it is not inhibited by penicillin G. Like
वो उन प्रोटीज के अगेंस्ट एक्टिव है जो कि पेनिसिलिन जी के द्वारा इनहिबिट नहीं होते। लेस एक्टिव अगेंस्ट साल्मोनेला, ई कोलाई एंड एंटेरोबैक्टर। और इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव है, और केमिकली जो मेलोनिक एसिड को बोलते हैं अल्फा कार्बोक्सी बेंजाइल पेनिसिलिन। एंड आयोनाइजेबल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसके स्ट्रक्चर में, जो कि हेल्प करता है पेनिट्रेट cell wall barriers of gram negative bacteria. It is not acid resistant and it is not resistant to penicillinases as well. तो बेसिकली आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव है। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इतना नॉमेनक्लेचर हमारे पूरे बीटा लैक्टम एंटरिंग में इतने का नॉमेनक्लेचर सेम ही रहना है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पोजीशन पे। तो सिक्स पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड 2 फिनाइल एसिटाइल ग्रुप। एक इस पे कार्बोक्साइल एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया एट 2 पे ही 1 2। एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और एक फिनाइल एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में अमाइनो। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होगा। टिकासिलिन, टिकासिलिन की बात करें तो मोर एक्टिव देन कार्बोनिसिलिन फॉर ट्रीटिंग सुडोनोमास एंड प्रोटियस इन्फेक्शन। इट कंटेन्स थाइनाइल रिंग। यहाँ पे आप देखें तो एक थाइनाइल रिंग प्रेजेंट है। तो इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इतने की नॉमेनक्लेचर सेम ही होना, 3 डाइमिथाइल 7 ऑक्सो 4 थायो 1 एजाबाइसाइक्लो 320 हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलेट। और सिक्स पोजीशन पे देखें तो नॉमेनक्लेचर करें तो 1 2। तो सेकंड पोजीशन पे हमको एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट दिख रहा है और सेकंड पोजीशन पे एक थायोफिन रिंग प्रेजेंट है। और क्योंकि वो सिक्स पोजीशन डायरेक्ट रिंग से जुड़ी है तो हम वाइल और एसिटाइल एक ग्रुप प्रेजेंट है। ये रहा। यहाँ पे 3 इस वजह से क्योंकि 1 2 और कार्बन की जो ये कार्बन यहाँ पे भी है तो इस वजह से 3 पे एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पिपरसलिन। पाइपरसलिन, पाइपरसलिन नाम से कुछ याद आ रहा है कि इसके अंदर किस तरह की रिंग होंगी? पाइपरजीन रिंग। तो इसका क्या है कि एसाइल यूरिडो पेनिसिलिन ग्रुप होता है 8 टाइम्स मोर एक्टिव देन कार्बोनिसिलिन। स्पेक्ट्रम इसका सेम एज कार्बोनिसिलिन और टिकासिलिन है और ये दी जाती है विद टेजोबैक्टम। टेजोबैक्टम एक बीटा लैक्टम ड्रग है जो आगे आएगी। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये पाइपरजीन इसमें रिंग प्रेजेंट है, तो नाम से ही क्लियर है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इतना स्ट्रक्चर एज यूजुअल हमारा सेम रहेगा, 3 डाइमिथाइल वाला। अब देखते हैं सिक्स पोजीशन पे अटैच क्या क्या है। तो सिक्स पोजीशन पे अगर बात करें तो 1 2, पहले इस रिंग की बात करते हैं। तो एक 4 पे इथाइल रिंग प्रेजेंट है, इसमें 1 2 3 और 4। 4 पे एक इथाइल रिंग प्रेजेंट है और 2 3 डाइऑक्सो पाइपेराजीन रिंग। पाइपेराजीन रिंग यहाँ पे किससे अटैच है? एक कार्बोनाइल ग्रुप से, अमाइनो। और फिर 2 पे देखें तो 2 से ही एक फिनाइल एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका बेसिकली पूरा नाम क्या हो जाएगा? 6 पे ब्रैकेट में 2 पे 4 इथाइल 2 3 डाइऑक्सो पाइपेराजीन 1 कार्बोनाइल अमाइनो। फिर 2 पे ही फिनाइल एसिटाइल अमाइनो, मतलब 2 पे ही एक ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है और एक ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये उसका नॉमेनक्लेचर। अब बात करते हैं, इससे पहले जो हमने पढ़ा कि क्वेश्चंस आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पे कि एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन कौन सी। तो एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन हमारी कौन कौन सी होंगी? पेनिसिलिन वी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लोक्सासिलिन और एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। ये सारी है हमारी एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो इनका नाम से एक काफी अच्छा वो बन रहा है, हमें याद रहेंगी। नेक्स्ट इज पेनिसिलिनेजेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिनेजेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन कौन सी हैं? क्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन और मैथिसिलिन। नेक्स्ट एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन। वो वाली पेनिसिलिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि वो वाली ड्रग कौन सी होती है जो सुडोनोमास के खिलाफ एक्टिव। सुडोनोमास के खिलाफ एक्टिव होने वाली ड्रग है कार्बेनिसिलिन, टिकासिलिन, मेजलोसिलिन, एजलोसिलिन और पाइपेरसिलिन। अब बात करते हैं हम बीटा लैक्टामेसेस इनहिबिटर।
तो बेसिकली क्या है कि लाइक बीटा लैक्टोमेसेस, क्योंकि जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस या जो भी बैक्टीरिया है वो बीटा लैक्टोमेसेस प्रोड्यूसिंग एंजाइम होते हैं। तब बीटा लैक्टोमेसेस को लाइक हम, ताकि वो हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय ना करें, बीटा लैक्टोमेसेस, उसके लिए जरूरी है कि हम उसके साथ में कुछ एसिड रख दें जो कि बीटा लैक्टम को इनहिबिट करे, जो बीटा लैक्टोमेसेस एंजाइम है उसको इनहिबिट करे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेवुलिनिक एसिड। तो क्लेवुलिनिक एसिड कहाँ से आता है? obtained from Streptomyces clavulularis, or it reversibly inhibit beta lactamases. It is also called as suicide inhibitors and gets activated after binding to enzyme. और इसमें 1-oxopenum lacking 6-acyl amino side chain। तो अगर आप इसकी बात करें तो इतना लाइक इसका नॉमेनक्लेचर बात करें तो 7-ऑक्सो, 4 पे ऑक्सा ग्रुप, यहाँ पे बीटा लैक्टम में थाइनाइल ग्रुप था, यहाँ पे ऑक्सा ग्रुप प्रेजेंट है। 1 बाइसाइक्लो 3 एप्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी तो एज इट इज है। यहाँ पे डाइमिथाइल रिंग होता है, तो यहाँ पे डाइमिथाइल रिंग की जगह पे कौन सा ग्रुप ग्रुप यहाँ पे अटैच है? हाइड्रोक्सी इथाइल डाइन ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सेल्बेक्टम। तो सेल्बेक्टम क्या है? इट इज अ सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, 2 to 3 times less potent than clavulanic acid and for most types of enzyme, and it does not synergize with carboxylene against Pseudomonas aeruginosa strain। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो इतना तो हम एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पे थाइनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, नॉट एज लाइक उसमें, बट यहाँ पे थाइनाइल ग्रुप पे अगर आप देखें तो ट्राइऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है। 4 थाया एज अ कार्बोक्सिलेट ग्रुप लगा हुआ है, और 3 3 डाइमिथाइल ग्रुप है ही है, और 4 4 7 ट्राइऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज, अगर बात करें एमोक्सिसिलिन, तो अब ये हो गया। तो एमोक्सिसिलिन कंबाइंड होती है क्लेवुलिनिक एसिड के साथ, इस स्ट्रक्चर को उसको बोलते हैं हम एमोक्सीक्लेव। एम्पिसिलिन कंबाइंड होती है सल्बेक्टम के साथ, तो इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्विल्टामिसिन। और पाइपरसलिन कंबाइंड होती है टैजोबैक्टम के साथ, तो पेप्टाइड्स के नाम से बेसिकली मार्केट में ड्रग आती है। सो अभी तक